के चरणों में चरण स्पर्श करते हुए आज हम लोग भारतीय संविधान निर्माता भारत रत्न B.R. अम्बेडकर साहब की जयंती चामू में मनाने जा रहे हैं। मंच पर विराजमान समस्त मंचासीन और सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और माताएं, आप सब लोग बड़ी संख्या में पधारे हैं और सुबह से यहाँ आप लोग आज बाबा साहब की जयंती मनाने को लेकर घर से प्रण लेकर आए हैं कि जब तक कार्यक्रम समापन न होगा तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। इसलिए आपका पुनः आभार। साथियों, पिछले साल अम्बेडकर जयंती हम लोगों ने मिलकर यहाँ मेघ ऋषि सेवा समिति रजिस्टर्ड संस्थान के तत्वाधान में मनाई थी। उस उपलक्ष्य में 21 गांव के लोगों ने मिलकर एक संस्थान का गठन किया और आप सब लोगों की वजह से वो कार्यक्रम चामू ब्लॉक बनने के बाद में पहली बार यहाँ हुआ। बहुत शानदार आप सब लोगों की वजह से कार्यक्रम सफल रहा। फिर हम लोगों ने 6 दिसंबर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस आप सबके सहयोग से बहुत सारे भामाशाहों ने सहयोग किया और वो कार्यक्रम सफल हुआ। उसमें हमारे यहाँ जोधपुर जिले में देखा जाए तो पहली बार भारतीय संविधान की उद्देशिका का अनावरण हमारे स्थानीय विधायक और उपखंड अधिकारी जी द्वारा किया गया। और जो आपके सामने ये लेक्चर स्टैंड है, इस पर भी भारतीय संविधान की उद्देशिका लगी हुई है। ये भी शायद इस क्षेत्र में ये पहली बार यहाँ ही लगी हुई दिखेगी आपको। तो हम सब लोगों का यही मानस है कि भारतीय संविधान घर घर कैसे पहुँचे। इस बार हम लोगों को अलग से सोचना पड़ा कि दलित पैरवी मंच एक संगठन बहुत पुराना था और सन 2000 में सिमर्थराम जी पथिक समाज एवं पर्यावरण विकास संस्थान के डायरेक्टर उन्होंने इनकी नींव रखी थी। उसमें हमारे साथ में बहुत सारा कारवा जुड़ा था और हम लोग SC/ST के साथ अन्याय होते थे उसको लेकर पैरवी का काम कर रहे थे। और हमारे साथ में पुराने आदमी बहुत सारे यहाँ विराजमान हैं। संयोजक के रूप में सूजाराम जी देवपाल है, वो इसको देखते थे। बहुत सारे केसेज आते थे और मैं भी उस समय दलित पैरवी मंच का सचिव था। हमने एडवोकेसी का काम ग्राम स्तर से लेकर पुलिस स्टेशन और जिला कलेक्टर और CM तक भी किया था। लेकिन वो प्रोजेक्ट बेस पे काम चल रहा था और वो प्रोजेक्ट बंद होने के बाद में वो दलित पैरवी मंच का कारवा 2008 में बंद हो गया था। उसी दलित पैरवी मंच के तत्वाधान में हम 4000 लोग एक बार यहाँ इकट्ठे हुए थे और इस छात्रावास के लिए हम लोगों ने मांग रखी थी और आप सबके सहयोग से वो मांग अपनी पूर्ण हुई थी। और ये छात्रावास भवन जोधपुर से जब निकलते हैं तो रामदेवरा तक सबसे बड़ा भवन ये छात्रावास भवन अपना है। पिछली बार महापरिनिर्वाण दिवस में भी स्थानीय विधायक को बुलाया और विधायक जी ने अपनी घोषणा में 10 लाख रुपए, सामने वाली बिल्डिंग पिछले कई वर्षों से खंडर पड़ी है उसके लिए उन्होंने स्वीकृति दी। वो स्वीकृति 2 दिन पहले वीडियो साहब को मिल गई है और ग्राम पंचायत कार्य शुरू कर दिया है। साइड में यहाँ कार्य प्रगति पर है। तो आप सब लोगों की वजह से वो मांग पूर्ण हुई है। अभी हमने सोचा कि दलित पैरवी मंच जो विलोपित हो रहा है तो फिर 2 माह पूर्व इस दलित पैरवी मंच का पुनर्गठन किया गया था और कम समय में पुनर्गठन करते हुए आप सब लोगों का सहयोग मिला और दलित पैरवी मंच का कारवा आगे बढ़ा। और उसमें एक नौजवान साथी को जो जिम्मेदारी दी है, तिल्लाराम जी पंवार, जो पंडितों के पास गए, मैं उनका जितना भी गुणगान करूं उतना कम है। युवा है आदमी और उसमें जज्बा है काम करने का। ऐसे लोगों को यदि कमान दी जाए तो वो दिन दूर नहीं है जो हम लोग ये जो सार्वजनिक रूप में बात करते हैं, सामाजिक विषमताएं हैं जो गांव-गांव में, उनको खत्म करना
बहुत आसान होगा और दलित पैरवी मंच की हर गांव में ग्राम इकाइयां बने और उसमें सभी लोगों को जोड़े। उसमें महिलाओं की भागीदारी होनी भी चाहिए और पुरुषों की भी होनी चाहिए। तो आप लोग केवल रैली निकालना या जयंती मनाना आप और हम का उद्देश्य नहीं है। मुझे भी विश्वास है कि आप लोगों का उद्देश्य भी हम चाहते हैं और आप चाहते हो। तो हम लोग भारतीय संविधान को घर घर पहुंचाने के लिए काम करेंगे। संविधान की बात आती है तो सीधा ग्राम स्तर में यही भावना रहती है लोगों की कि भारतीय संविधान सिर्फ और सिर्फ दलितों के लिए है। तो आप और हम सबको संविधान पढ़ना पड़ेगा। आप बताइए कि ये लोग बिहार और महाराष्ट्र से आए हैं और हमारे बीच में राजा राम जी का इतिहास दोहराया इन्होंने। क्या आप लोग कोई बिहार और महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में जानते हो? बड़ी विडंबना है, क्योंकि हम लोग पढ़ते नहीं हैं। पढ़ने का प्रयास करोगे तभी दूसरी जगह का इतिहास मालूम होगा। इन लोगों ने जोधपुर के मेहरानगढ़ किले के बारे में भी इतिहास पढ़ लिया है। तो साथियों, अधूरी जानकारी है वो कभी कभी धोखा खा देती है। आप लोग इतिहास पढ़ें, सोशल मीडिया पर ऐसे हीरो ना बने जिनकी पोस्टें देखकर उन हवाओं में बह जाते हैं और जिसके कारण हम सबको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। और आए दिन घटनाएं घटित होती है। उसका मुख्य कारण भी कहीं न कहीं सोशल मीडिया भी हो जाता है, उसका दुरुपयोग होता है। तो आप सब लोग सोशल मीडिया पर भी जरूरतमंद ध्यान दें। इनसे बहुत सारे नुकसान हैं, उस नुकसानों से बच सके। और शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, सब लोग ये कहते हैं। और हमारे सामने उदाहरण भी है, हमारे पास सामने जो लड़कियां बैठी हैं, जो फूली देवी है और एक दासक से शोभा है, हाल ही 1 वर्ष पहला वो दोनों टीचर बनी है। तो हमें खुशी होनी चाहिए और आपको तालियां बजाने में भी ऐसे काम में कमी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इनका हौसला बढ़ाएंगे आप तो बाकी बालिकाओं को भी हिम्मत बनेगी कि आगे पढ़ाई करें। और SC/ST के बच्चों का जो इस विद्यालय में ठहराव है, पूर्व में एक अध्यापक जी ने बताया था, उसके बारे में खेद है कि आप लोग बच्चों को मजदूरी पर भेज देते हैं और उनको स्कूल में नहीं भेजते हैं, तो शायद वो इतिहास कैसे पढ़ेंगे। भूखे रहकर भी आप बच्चों को शिक्षित बनाओ ताकि वो शिक्षित हमेशा आगे भी और शिक्षा का प्रचार प्रसार करेगा। हम लोग अभी भी संगठित की बात करते हैं या संघर्ष की बात करते हैं तो बहुत ही गहरा नहीं सोचते हैं। बाबा साहब जब एक मीटिंग कर रहे थे तो कुछ लोग वहां उनके पास आए, कहा हमारे पानी की बहुत बड़ी समस्या है बाबा साहब, इसका समाधान करो। तो बाबा साहब ने कहा जाइए आप 20-20 फुट गड्ढा खोदिए, समाधान हो जाएगा। अब वो सब लोग निकल पड़े अपने अपने गांव में और 20-20 फुट का गड्ढा खोद दिया और पानी तो निकला ही नहीं। फिर कभी बाबा साहब का वापस आना हुआ, उनके साहब आपने हमसे गड्ढे खुदवा दिए, पानी तो आया ही नहीं, समस्या का समाधान हुआ ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि कैसे खोदे गड्ढे, कि मैंने 20 का खोदा, इन्होंने 20 का खोदा, तो भाई सब मिलकर 100 का 80 का खोदते तो आता। तो फिर संगठित कहाँ हो आप? संगठित रहकर काम करना पड़ता है, तभी हमें सफलता मिलती है। तो मैं तो आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि छामू ब्लॉक और वर्तमान तहसील बन गई है। हमारे बीच में प्रशासनिक अधिकारी भी आज बहुत सारे आए हैं और आप सब लोगों ने भामाशाह के रूप में बहुत बहुत सहयोग दिया है। उन भामाशाहों का भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और खासकर दलित पैरवी मंच के जो कोर कमेटी है उनको मैं निवेदन करता हूं कि आप लोग इस कमेटी का कारवा आगे बढ़ाएं और आयोजन समिति के जो भी सदस्य हैं, भाई अशोक कड़ेला है और भी उसमें साथ में जुड़े हुए मोहम्मद राम जी है, जेठाराम जी से। तो साथियों, बाबा साहब सिर्फ और सिर्फ SC/ST के लिए नहीं थे। जब संविधान समिति बनी थी तो उन ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब थे और संविधान को बनाने में सारा जो भी मेहनत करनी पड़ी वो बाबा साहब ने की थी। तो उनका श्रेय बाबा साहब को ही जाता है। जैसे आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे,
लेकिन जब आज़ादी किसने दिलाई तो नाम गांधी जी का आता है, क्योंकि अगुवाई उन्होंने की थी। तो आप लोग जहां भी जाओ ये मत कहो बाबा साहब हमारे हैं और इन्होंने संविधान बनाया है। बाबा साहब हमारे नहीं है, बाबा साहब पूरे भारतवासियों के हैं और संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले भी लिखा हुआ है हम भारत के लोग, इसलिए वो सबके लिए। और जब उस कमेटी में सदस्य थे 285 लगभग सदस्य थे, उसमें 25 लोग हमारे यहाँ रियासतों के लोग थे। जब जब संविधान लिखा जाता था तब हर चीज में अधिवेशन होता था और उस पर चर्चा चलती थी। जैसे गांव में भी हम पंचायत में प्रस्ताव दिलाते तो फिर अनुमोदन होता है। तो बाबा साहब ऐसे नहीं है कि संविधान लिख दिया और सीधा दे दिया और वो सीधा पास हो गया। बहुत बड़ी अड़चने आती थी, संविधान पर विचार विमर्श होता था, डिबेट चलती थी। आज भी आप टीवियों में देखते हो कितनी डिबेट चलती है, लोकसभा में भी होता है, विधानसभा में होता है, फिर वो प्रस्ताव पास होता है। तो वैसे ही उस समय भी थी, उसमें महिलाओं की भी भागीदारी थी और हर धर्म के लोगों की भागीदारी थी और अपने भी दलित और बहुजन लोगों की भी भागीदारी थी। संविधान किसी अकेले ने नहीं बनाया, संविधान सब लोगों ने मिलकर बनाया और मिलकर स्वीकार किया है, तभी उसमें प्रस्तावना में अंगीकृत लिखा हुआ शब्द है, वो अंगीकृत किया हम भारत के लोगों ने। इसलिए उनको ये भी समझाने की जरूरत है कि संविधान बनाने में बाबा साहब की अहम भूमिका थी, लेकिन आपके पूर्वजों का भी योगदान था। आपके पूर्वज भी उस कमेटी में मेंबर थे, तब जाकर उन लोगों को पता चलेगा कि संविधान निर्माता सबके लिए और हमारे बुजुर्गों ने भी मिलकर ये संविधान एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। तब जाकर हम लोग भाईचारा, बंधुता जो उसमें मूल्य दिया हुआ है वो कायम रह गए। बाकी आप सब लोग पधारे मेरी तरफ से और मेरी जो मेघरी सेवा समिति की टीम है और दलित पैरवी मंच और आयोजन समिति की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। अब भामाशाह का जो सम्मान करना है तो मुख्य अतिथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग भामाशाह को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करें। जब तक आपसे भी उम्मीद रखता हूं कि आप भी 10-15 मिनट विराजमान रहे ताकि इन युवाओं का मनोबल बढ़े। जय भीम, जय संविधान।